दुनिया का सरमाया कुछ नहीं है जो फिरौन को मिला था, जो हामान को मिला था, उसने उनको तबाह कर दिया। ये दुनिया की दौलत तबाह करती है। ये आपको मैं खास बात बताऊं कि इस्लाम की नशत अव्वल गुर्बत से हुई। हुजूर ने फरमाया कि ये इब्तिदान भी गरीबों में आया और आखिरी जो दुनिया में तबका रह जाएगा जिसमें ईमान और दीन की कोई रमक होगी वो गरीबों का तबका होगा। ये उशाक मुस्तफ़ा की अक्सरियत जो है ये गरीब है। आपने दौलतमंदों को कभी देखा कि वो हुजूर के इश्क में रोएं या उनको ये गिरिया नसीब हो? दुनिया की चमक दमक में लगे हुए हैं तो क्या फायदा उस पैसे का, उस दौलत का क्या फायदा? ऐसे लोगों के लिए, इस तबका के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की थी, वक़ाल मूसा रब्बना इन्नका आतैता फिरऔना व मलाअहू ज़ीनतम व अमवालन फिल हयातिद दुनिया। ऐ मेरे रब, तूने फिरौन को और इसके लाओ लश्कर सरदारों को दुनिया की दौलत दी, बहुत कुछ दिया। रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, ऐ मेरे रब इनको इसलिए इतनी दौलत दी ताकि तेरे रास्ते से लोगों को गुमराह करें, हटाएं। कौन आएगा गरीबों के पास? लोग तो दौलतमंदों के पास जाएंगे, फिर उनके पास दौलत है। हमारे पास, हारून के पास और मूसा के पास कौन आएगा? रब्बना लियुज़िल्लू अन सबीलिक, फिर बदुआ दी, रब्बना तमिस अला अम्वालिहिम वश्दुद अला कुलूबिहिम फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। या अल्लाह इनसे माल इनके छीन ले जिसके बलबूते पर ये इतना फख्र कर रहे हैं और इतरा रहे हैं। वश्दुद अला कुलूबिहिम, फिर इनके दिलों को भी सख्त कर दे, ये तौबा ना करें, इनको तौफीके तौबा ना दे। और फला युमिनू हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम, जब तक ये दर्दनाक अजाब नहीं देंगे ये ईमान नहीं लाएंगे। समझ आई? ये अजाब अलीम जब तक नहीं देखेंगे ईमान नहीं लाएंगे। अल्लाह ने क्या फरमाया? काला कद उजीबत दावतुकुमा, ए मूसा और ए हारून, तुम्हारी दावत, तुम्हारी पुकार जो है ये यकीनन कबूल कर ली गई। अब जो लोग कहते हैं जनाब ये नबियों की दुआ में और हमारी दुआ में क्या फर्क है, ये भी तो अल्लाह से मांगते हैं। अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, नबी भी अल्लाह से मांगते हैं, तो फर्क क्या है? आपकी मेरी किसी की दुआ के लिए अल्लाह ने कोई नस उतारी है कि मैं इनकी दुआ कबूल करता हूं? फरमाया कद उजीबत दावतुकुमा, के तुम दोनों की दावत जो है, पुकार है, वो कबूल कर ली गई। मैंने तुम्हारी बात मान ली, जो तुमने कहा वो मैंने मान लिया। नबी की दुआ इस तरह कबूल होती है कि इधर जुबान से निकली उधर कबूल हुई। फस्तकीमा, दोनों डट जाओ। है जी, मूसा और हारून तुम दोनों भाई डट जाओ। फस्तकीमा वला तत्तबिआन सबील अल्लज़ीन ला यअलमून, और हरगिज इत्तिबा उनका न करो जो जानते ही कुछ नहीं। अब देखिए लम्हा फिक्रिया है कुरान की तालीम का। ये क्या अल्लाह ताला फरमाना चाहता है कि दौलतमंदों को आजकल बड़ा पढ़ा लिखा समझा जाता है कि बड़ा ऊंचा तबका है, हाई क्लास का है जी। तो बहुत बड़े से बड़ा अल्लामा साफ और सादे लिबास में हो तो उसको पूछता ही कोई नहीं।
ये मौली साहब हैं जी, मैले कुचैले, चाहे वो शेखुल हदीस हो, हाफिजुल हदीस हो, अल्लामा वक्त हो, कोई पूछता ही नहीं। धक्के खा रहे हैं बेचारे रोजगार के लिए, पैसे के लिए। तो जो तबका ला यालमून है, जिसको अल्लाह ने कहा कि देखो ना, फिरौन और हामान से ज्यादा कौन दौलतमंद था। अल्लाह ने तारीफ करनी चाहिए थी अल्लाह को, कि तारीफ करता कि पैसा इनके पास इतना है, इतने दौलतमंद हैं, पूरी दुनिया इनके जेरे नगीन है, तो अल्लाह तारीफ करता। जो उनकी तनकीस का पहलू और तौहीन का पहलू यहां अल्लाह ने जिक्र किया, वो उनके काफिर होने को नहीं कहा कि वो काफिर हैं, छोड़ो। क्योंकि काफिर भी हो तो अगर उसका ज़हन काफिर ना हो, काफिरों के घर पैदा हो गया हो लेकिन ज़हनी तौर पर काफिर ना हो, उम्मीदे हिदायत हो, कुछ इल्म रखता हो। फारूक आजम को देखिए, फारूक आजम को देखिए, आपके सामने हैं, कुफर पर रहे लेकिन ला यालमून में थे उस वक्त, लेकिन दिमाग काफिर नहीं था, उसमें तजल्ली रसूल को जज्ब करने का इम्कान मौजूद था। तो फारूक आजम ला यालमून में नहीं है। तो जब उससे निकलकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो तबका यालमून में दाखिल हो गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये इतने दौलतमंद हैं, फला तत्तबिआन सबील लजीना ला यालमून। ये ला यालमून का जो तबका है ना, फिरौन और हामान और इसके चेले चाटे जो सिर्फ दौलत और पैसे पर घमंड करते हैं, ये ला यालमून का तबका है। और फिर एक और जगह फरमाया, कुल हल यस्तविल लजीना यालमून वल्लजीना ला यालमून। मेरे महबूब इनसे फरमाइए कि क्या जानने वाले और न जानने वाले बराबर हो सकते हैं? नहीं, जानने वालों का और मकाम है और न जानने वाले का और मकाम है। सिद्दीक़ अकबर का और मकाम है और अबू जहल और अबू लहब का और मकाम है।